नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारा मार्गदर्शन करने में सदा हमारे साथ रहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो उत्कृष्ट ज्ञान को इन ग्रंथों में समेटा वो आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। विभिन्न 18 पुराण, 4 वेद के साथ साथ 12 प्रमुख उपनिषद हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इन 12 प्रमुख उपनिषदों में एक एक करके सभी उपनिषदों की एक श्रृंखला आज से प्रारंभ की जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अवश्य अच्छा लगेगा। यदि यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज 12 महत्वपूर्ण, यूँ तो 108 उपनिषद बताए गए हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जिन उपनिषदों की विस्तृत टीका लिखी, जिनकी व्याख्या की, उन्हें प्रमुख 12 उपनिषदों के रूप में कहा जाता है। जिसमें से सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद को प्रथम उपनिषद कहा गया है। यह वेद का जो सर्वश्रेष्ठ भाग होता है, जिसे हम वेदांत कहते हैं और जिसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, उसी का चित्रण उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु है, उसका प्रतिपाद्य है। विभिन्न उपनिषदों में इसी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो उपनिषद है वह है ईशावास्योपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वही कहा जाता है ईशावास्योपनिषद, जिसमें मात्र 18 मंत्र हैं और सभी उपनिषदों में से सबसे छोटे आकार का उपनिषद होते हुए भी ज्ञान, विद्या और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका संपादन महर्षि वेद व्यास ने किया। ये जितना भी ज्ञान था जो उपनिषदों के रूप में आया, उसका भी संपादन महर्षि वेद व्यास ने ही किया है। इसका संदेश सिर्फ और सिर्फ इतना ही है उपनिषदों का कि ईश्वर सर्वनिर्माता और निमित्त है। ईश्वर के सिवा इस संपूर्ण संसार में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। इसका विषय ज्ञान योग, द्वैत और अद्वैत है, यानी ऐसा ज्ञान जिससे हमें ब्रह्म यानी ईश्वर की प्राप्ति हो। इन उपनिषदों में, विशेषकर इस उपनिषद में, किसी भी प्रकार की कोई कथा कहानी नहीं है, बल्कि 18 श्लोकों में, 18 मंत्रों में, 18 ऋचाओं में वर्णित है 3 महत्वपूर्ण तथ्य। एक, ये संपूर्ण संसार जो है ईश्वर द्वारा ही संचालित है, वही ब्रह्म, वही ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के नियामक हैं। दूसरा, जिन्हें हम ज्ञान और भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, मनुष्य मात्र ईश्वर का उस संपूर्ण अंशी का एक छोटा सा अंश है। जय श्री हरि। यदि यह अच्छा लगा हो आपको तो निसंदेह रूप से लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे उपनिषद के साथ और उसकी जानकारी के साथ, उसकी मुख्य विषय वस्तु के साथ। वह उपनिषद है केनोपनिषद। जय श्री हरि।